जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि आप सभी बच्चे अच्छे से हैं और आप लोग की तैयारी अच्छी से चल रही है। देखिए, हम बात कर रहे हैं फंडामेंटल राइट्स के बारे में, मौलिक अधिकार के बारे में, है ना। तो आप लोग जानते हैं हमारे मौलिक अधिकार 6 हैं। जो हमारा भारत का जो संविधान बना था, तो हमारे भारतीय संविधान में 395, हमारे भारत के संविधान में मूल अनुच्छेद कितने हैं? 395। हम कुछ तथ्य लेके आए आप लोग को, जो एग्जाम बेस पर है ना। जो आप लोग से कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है कि बताइए, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार जो है वो भारतीय संविधान, जो हमारा भारत का संविधान है, वो उस किस अनुच्छेद में दिया गया? तो 25 से 28, है ना। देखिए, हम बात करते हैं फंडामेंटल राइट्स के बारे में। तो सबसे पहला है समता या समानता का अधिकार। देखिए, भारत के अंदर सभी व्यक्तियों को एक समान समझा जाए, एक समान माना जाए। किसी भी धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर, किसी भी तरह का किसी भी व्यक्ति से कोई भेदभाव नहीं किया जाए, ठीक है। और सभी व्यक्तियों के लिए एक जैसा नियम और कानून लागू हो, ठीक है। तो एक समान अधिकार जो है हमारा समता या समानता का अधिकार, वो हम लोग पढ़ेंगे अनुच्छेद 14 से 18, ठीक है। अनुच्छेद 14 से 18 में वर्णन किया गया है कि समता या समानता का अधिकार, ठीक है। तो आप ऑप्शन मारिएगा 14, ठीक है। आइए अगले पर चलते हैं, स्वतंत्रता का अधिकार। भारत के अंदर जब हमारा भारत देश आजाद हुआ 1947 में, और 1935 का जो अंग्रेजों का जो एक्ट था, उसको जब समाप्त कर दिया गया, तो आप लोग अच्छी तरह से जानते हैं, तो हमारे भारत के जो मूल लोग थे, है ना, यहाँ के वरिष्ठ लोग थे, उन लोगों ने 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन के बाद कठिन परिश्रम और कठिन मेहनत के साथ हमारे भारतीय संविधान की रचना की, है ना। 1949 में भारतीय संविधान बन के तैयार हो चुका था, और 26 जनवरी 1950 को भारत के अंदर संविधान लागू हुआ। ये बात आप लोग जान रहे हैं अच्छी तरह से। तो देखिए, हमारे भारत के अंदर कहा गया कि स्वतंत्रता का अधिकार सभी में होने चाहिए। हर एक प्रश्न पूछने की स्वतंत्रता, कहीं जाने की स्वतंत्रता, कोई काम करने की स्वतंत्रता, यानी हर एक व्यक्ति, वो महिला हो, पुरुष हो, बच्चा हो, नौजवान हो, वृद्ध व्यक्ति हो, सभी व्यक्तियों को भारत देश के अंदर स्वतंत्रता का अधिकार मिले, ठीक है। सब व्यक्ति एकदम आजादी पूर्वक अपना जीवन व्यतीत कर सकता है। तो ये हमारे फंडामेंटल राइट्स है, और स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 से 22 में वर्णन किया गया है, ठीक है। देखिए, अगले पर चलेंगे, शोषण के विरुद्ध अधिकार। अगर किसी व्यक्ति पर किसी भी तरह के शोषण होते हैं, आप लोग को पता है कि हमारे भारत के जो संविधान है, तो हमारे भारतीय संविधान में दोहरी दंड का कोई उल्लेख नहीं किया गया है। हम लोग कभी कभी देखते हैं ना कि हमें जब पुलिस पकड़ के ले जाती है, कोई जुर्म करते हैं, अपराध करते हैं, है ना, जब हम उनको गुस्सा उठा देते हैं, चाहे गुस्सा दे देते हैं, तो क्या करते हैं, हम लोग पर लाठी चार्ज करते हैं। अन्यथा ये बिल्कुल गलत है। हमारे भारतीय संविधान में ऐसा नहीं बताया गया है कि अगर कोई मुजरिम या अपराधी कोई गलती करता है, तो उसको कहाँ अदालत में पेश किया जाए और एक ही सजा सुना सकते हैं, वो हमारे जज साहब होते हैं, ठीक है। तो यहाँ दोहरे दंड की कोई प्रावधान नहीं किया गया है हमारे भारतीय संविधान में, ठीक है। तो देखिए, किसी भी व्यक्ति पर किसी भी तरह का शोषण नहीं हो। शोषण विरोध अधिकार, किसी भी तरह का, अगर वो किसी भी मसले को ले लीजिए, उसके विरुद्ध आप आवाज उठा सकते हैं, अपने आवाज को बुलंद कर सकते हैं, ठीक है। तो वो हम चलेंगे अनुच्छेद 23 से 24 में, ठीक है। मेरा बाल हट गया था और धीरे धीरे फिर आ गया है, ठीक है, आप लोग की मेहरबानी से। चलिए देखिए, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। भारत के अंदर आप लोग जान रहे हैं, हमारा जो भारत है वो धर्मनिरपेक्ष देश है। हमारे भारत देश की तरह विश्व के कोई भी कोने में चले जाइए, किसी भी कोने में चले जाइए, हमारे भारत की तरह किसी भी देश का इस तरह का संविधान नहीं है। जितना बड़ा लिखित संविधान हमारे भारत का, विश्व में, और वैसा संविधान कहीं का नहीं है, ठीक है। तो हम लोग बिहारी है, तो ठेठी भाषा में कह सकते हैं कि जैसा हमारा पास है वैसा किसी के पास नहीं है, ठीक है। जो हमारे भारत देश के पास, जो हमारे भारतीय संविधान में जो इन सारे तत्वों को लाया गया, ठीक है, उन पर चर्चा कर ले, तो हमारे भारतीय संविधान में हमारा जो भारत देश है वो विविधताओं में एकता वाला देश है। आप सभी अच्छे से जानते हैं कि हमारा जो भारत है वो अखंड भारत है। हमारा जो भारत है वो धर्मनिरपेक्ष, सबसे बड़ी चीज है, धर्मनिरपेक्ष है। यहाँ किसी एक धर्मों को एक मान्यता नहीं दी गई है। यहाँ सिख हो, हिंदू हो, मुस्लिम हो, पादरी हो, पारसी हो, कोई भी हो, सभी व्यक्तियों को अपने अपने धर्म की रक्षा करने के लिए, अपने अपने धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए एकदम पूरी आजादी है, वो कर सकता है, ठीक है। इसमें कोई रोकने वाली बात नहीं है। यहाँ पूरी स्वतंत्रता दी गई है हमारे भारतीय संविधान में, है ना, कि आप
पूर्ण रूपेण अपना जो धार्मिक स्वतंत्र है वो कर सकते हैं। ये अनुच्छेद आप पढ़िएगा 25 से 28 में बताया गया है, ठीक है। अनुच्छेद 25 से 28 में हमें धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है। हम ये अधिकार हमसे कोई नहीं छीन सकता है। हाँ, लेकिन बस बात ये है कि अगर कोई व्यक्ति अपने इच्छा, अपने मन से अगर एक धर्म को छोड़ के दूसरे धर्म में जाना चाहता हो, अगर उनकी इच्छा हो, कोई जबरदस्ती नहीं हो, है ना, जबरदस्ती नहीं किया जा सकता है उसके साथ, ठीक है। ये हमारे भारतीय संविधान में है कि कोई व्यक्ति अगर अपने दिल से, अपनी इच्छा से अगर दूसरे संविधान में, दूसरे धर्मों में जाना चाहता है तो वो जा सकता है, बशर्ते कोई उसके साथ जबरदस्ती करके नहीं भेज सकता है, ठीक है। तो धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25 से 28 में देखेंगे। देखिए, सांस्कृतिक और शिक्षा संबंधित अधिकार। शिक्षा जो है वो सभी व्यक्तियों पर, वो औरत हो, मर्द हो, लड़की हो, बच्चे हो, बूढ़े हो, बुजुर्ग हो, कोई भी व्यक्ति हो, हमारे भारतीय देश के अंदर सभी को शिक्षा पाने का पूरा अधिकार है, ठीक है। और हमारी जो कल्चर है, हमारी जो सांस्कृतिक है, अब जिस संस्कृति में पले बढ़े हैं, ठीक है। एक दौर था जब हम बचपन में, जब हम लोग का बचपन, हम बचपना देखे हैं कि जो ही बचपना रही हो हमारी, उस बचपने में किस तरह से हम लोग खेलते थे। बहुत सारे खेल हुआ करते थे, बहुत सारे खेलों को खेलते थे, दोस्तों के साथ मिलते थे, है ना। कुछ फैटमबाजी भी होती थी, मारपीट भी होती थी, ठीक है। उसके साथ भी हम खेला करते थे, घूमने चले जाते थे। और अभी जो देख रहे हैं ना कि अभी बच्चे तो 8 बजे से पहले तो उठते नहीं है ना। टाइम देख के उठते कि भाई हमको उठना कब है, तो जग जाओ, जो लोग सोए हुए हैं वो सब जग जाओ, है ना। जगाने के लिए अब हम आ गए हैं, ठीक है। और बने रहिएगा आप लोग एमडी सद्दाम सर आर्ट क्लास में, और आप लोग का 2024 का रिजल्ट जो होगा हम अच्छा दिलाने की अब पूरी गारंटी है, और हम पे एकदम विश्वास रखें, है ना। आपकी सारे सब्जेक्ट की तैयारी हम एकदम टाइम टू टाइम अच्छे से करवा देंगे, ठीक है। देखिए, तो हम बात कर ले सांस्कृतिक और शिक्षा। तो हमारा जो कल्चर है और हमारी जो एजुकेशन है, ठीक है, हमारा जो कल्चर है और हमारी जो एजुकेशन है उसकी पूरी स्वतंत्रता है ना, सभी व्यक्तियों के लिए, एक व्यक्ति के लिए नहीं, सभी व्यक्तियों के लिए। वो बच्चा हो, जवान हो, कोई वृद्ध हो, उन सभी व्यक्तियों के लिए पूरी की पूरी स्वतंत्रता दी गई है हमारे भारत के अंदर। और अनुच्छेद उसका पढ़ेंगे तो 29 से 30 में, ठीक है। आगे देखते हैं हम लोग, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, है ना। संवैधानिक जो उपचार है ना, उसका अधिकार हमारे भारतीय संविधान में दिया गया है कि कोई भी व्यक्ति अपने संविधान का उपचार कर सकता है, ठीक है। और हमारे भारत देश के अंदर ये जो फंडामेंटल राइट्स दिए गए, मौलिक अधिकार, तो याद रखिएगा हमारे भारत में कभी कभी क्वेश्चन पूछता है कि मौलिक अधिकार कितने हैं, मौलिक अधिकार कितने। हमारे भारतीय संविधान में, मूल संविधान में मौलिक अधिकार कितने, हमारे फंडामेंटल राइट्स कितने हैं, तो आप देखिएगा कि 6 हमारे मौलिक अधिकार है। एक बार फिर से चर्चा कर ले। समता या समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18, स्वतंत्रता का अधिकार पढ़ेंगे अनुच्छेद 19 से 22, उसके बाद शोषण के विरुद्ध अधिकार पढ़ेंगे हम लोग अनुच्छेद 23 से 24, और धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार 25 से 28, सांस्कृतिक और शिक्षा का अधिकार पढ़ेंगे 29 से 30, और संवैधानिक उपचारों का अधिकार पढ़ेंगे अनुच्छेद 32 में, ठीक है। तो आप लोग को कैसा लगा आप कमेंट करके सब बच्चे बताइएगा। और हम अब रेगुलर आ रहे हैं, ठीक है। आप लोग का क्लास अब रेगुलर चलने वाला है और रेगुलर चलेगा। बस आप लोग बने रहे एमडी सद्दाम सर आर्ट क्लास में, और आप लोग के सपोर्ट से ही हम आगे बढ़ सकते हैं। आप लोग सपोर्ट करते रहें। जो हमारे हमसे जो बड़े हैं, जो हमारे यूट्यूब चैनल पर बने हुए हैं, और जो हमारे स्टूडेंट है, जो हमारे बच्चे हैं, वो लोग ज्यादा सेशन को शेयर कीजिए, ठीक है। क्योंकि आप लोग के ही वजह से हम आगे बढ़ सकते हैं, ठीक है। आप लोग जब तक नहीं चाहिएगा नहीं आगे बढ़ सकते हैं, ठीक है। तो आप लोग सपोर्ट करते रहे और बने रहे एमडी सद्दाम सर आर्ट क्लास में। देखिए, आप लोग का जो मौलिक अधिकार है, हम कुछ तथ्य लेके आ रहे हैं, और जब हम लाइव क्लास में जुड़ेंगे तो हम फिर चैप्टर बाय चैप्टर चलेंगे, ठीक है। फिर मिलेंगे आप लोग को नेक्स्ट वीडियो के साथ, ठीक।